आपको ऐसे इंसान से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे रुख देखे हैं जो किसी ने नहीं देखे होंगे। इन्होंने बचपन से खेती किसानी को अपनी लाइफ में ऐसा समाया हुआ है। चलिए इनसे ही जानते हैं इन्होंने अपने आम की बागवानी में क्या क्या लागत लगाई और क्या क्या फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं। ये बागवानी में मैंने बेटा जो भी पेड़ मंगवाए जो आंध्रा से बुलवाए जी। हैं। और इस बागवानी में अपन जैसे नीम की वो बनती है ना खाद, जी। वो बनाता हूँ नीम लाके और उन पेड़ों के नीचे डालता हूँ और उससे फल फूल बहुत अच्छे आते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अपन सल्फर भी यूज करते हैं और सल्फर का स्प्रे करने से जो मोर आते हैं ना जी। आम पे, उससे डबल पैदावार होती है। और ये इसमें मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा, पानी की बहुत समस्या थी उस समय में। मैंने टैंकर से ला के पानी पिलाया इसमें। तो ऐसे बागवानी तैयार की है। और बीच बीच में हम उसको सब्जी भी, बीच के जो खाली जगह रहती है तो सब्जी भी पैदा करते हैं। तो इस बागवानी में दोस्तों हम बात करते हैं शुरुआत से, कितने पौधे लगाए हैं पहले तो ये बता दे, और एक एक पौधा कितने का पड़ा आपको। कोई पौधा तो 2500 का भी लाया था, कोई पौधा कम का भी है, 1500 का भी है, 1000 का भी है। हर प्रकार की वैरायटी। कुछ यूपी से भी पौधे मंगवाए थे तो वहाँ से कम प्राइस में मिले थे मुझे। तो वैसे करके करीबन 70 पेड़ लगाए हैं मैंने। और आप एक जानकारी और दे दीजिए कि यहाँ पे आपने कौन सी वेराइटी लगाई। दशहरी, चौसा और बादाम। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, अंकल जी ने 3-4 प्रकार की यहाँ पे वैरायटी लगाई है और इन्होंने जगह का ऐसा इस्तेमाल करा है कि दूसरी फसल भी साथ में लगाते हैं और साथ में इनकी बागवानी भी जारी रहती है। अंकल जी आप आम की बागवानी के साथ साथ और क्या लगाते हैं। आम की बागवानी के बाद जैसे अभी ये सोयाबीन लगाया है, इसके बाद कुछ अब ये सोयाबीन कटने के बाद फिर भिंडी की सब्जी है, टमाटर है, या फिर बैंगन वगैरह जो भी घर में यूज होती है बिना खाद की, ऑर्गेनिक्स दवा से जो भी करते हैं वो घर के लिए यूज करते हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक दवा का तो अब हर कोई किसान यूज़ कर रहा है ऑर्गेनिक दवाई का, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए, क्योंकि आजकल जो दवाइयाँ आ रही है उसमें सिर्फ जहर ही मिलता है। तो इसलिए बेटा ये घर के लिए अधिकतर हम लोग मेहनत करके और परिवार के लिए भी शिफ्ट करते हैं सब्जी वगैरह, और बिना जहरीली दवा की सब्जी पैदा करते हैं। एक सवाल और है अंकल जी, आप यहाँ पे अपनी बागवानी में पौधों को पानी कैसे देते हैं और पौधों में फल किस प्रकार आते हैं, कौन से महीने में आते हैं और किस महीने में ये पौधे लगाना सही रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया आपने। पौधे में जब हमको, जैसे अभी तो फसल बारिश में पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, उसके बाद जब मोर आते हैं तब भी पानी नहीं देना चाहिए आम को, ताकि वो मस्ती पे आके वापस मोर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद फल ज़्यादा बैठता है। तो जब आम पे जैसे थोड़ी थोड़ी आम बनने लगते हैं तब जाके उस पर ड्रिप टिपक सिस्टम बिछा देते हैं नली। हम सरकार से हमने योजना लिया हुआ है ड्रिप सिस्टम का। और जो बीच बीच में जो हम सब्जी करते हैं उसमें फव्वारा सिस्टम चलता है, वो स्प्रिंकलर जी। उससे ये लोग ये सब पैदा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सरकार भी हमें इस बागवानी में मदद करती है, ड्रिप वगैरह में लगवाने में हमें सब्सिडी देती है। आपको कितनी % सब्सिडी मिली थी अंकल। हाँ, हमारे कोटे में 45-50 करीब सब्सिडी मिली थी। 50। और मैंने पति पत्नी दोनों के नाम से सब्सिडी लिया है, तो वहाँ पर भी लहसुन और प्याज की खेती में भी यूज करते हैं उसको। तो अंकल जी इसमें उत्पादन कितना होता है और क्या प्रॉफिट होता है, ये आप इसकी जानकारी दीजिए। उत्पादन की बात तो उसमें उत्पादन इतना अच्छा रहता है क्योंकि वो खेत में नमी बहुत अच्छी बनती है उससे। और उत्पादन में जैसे आकार की बात रहती है, जो वैसे सिंपली अपन खेती करते हैं तो उसमें आकार कम बनता है और इससे बहुत बड़ा बनता है और उसमें अपने को मूल्य भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपने कितने पौधे लगाए हैं और जहाँ पे पौधे लगे हैं कितने एरिया में लगे हैं। ये 1 एकड़ ज़मीन में पेड़ लगाए हैं, मतलब करीब 1.25 बीघा में अपने पेड़ लगाए हैं। और बीच बीच में कुछ गन्ने के पौधे लगा देते हैं, कुछ खाने की सब्जियां वगैरह, ये सब चलता रहता है। घर के लोग मेहनत करते हैं। आप और कोई जानकारी देना चाहते हैं इस बागवानी के बारे में।
बागवानी में क्या है, सरकार कुछ मदद करती है तो और भी अच्छी कुछ वेराइटियाँ ला बताती है सरकार, तो उस हिसाब से सरकार की तरफ से जो भी पौधे का अनुदान करते हैं तो हम लोग तो किसान साथियों देखिए, आप भी ऐसी चीज़ों से प्रोत्साहित हो।